हेलो एवरीवन। और आज से देखेंगे हम लोग एसआरएस क्लासेस का जो 71st बीपीएससी को टारगेट करके जो प्रीलिम्स बूस्टर नाम से बुक्स निकाली गई है, तो इस बुक्स का भूगोल पार्ट आज कंप्लीट करते हैं। फटाफट देखते हैं बिना देरी के। बाकी कुछ बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, उसके पे डिस्कस करना ज़रूरत होगी तो उसे मैं करता चलूँगा। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अलावा भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो बाकी अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। यह कितने परसेंट है? 2.42% है पूरे विश्व का, ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व का 70.5% आबादी भारत में निवास करती है। मतलब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है और ये आबादी की दृष्टि से परसेंटेज है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ये अपना पृथ्वी है तो ये अपना भूमध्य रेखा हुआ, ठीक है, 0 डिग्री पे। यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा। और यहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, है ना। भारत कहीं ना कहीं पूरे विश्व की मैप पे देखा जाए तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पूरा विश्व को मान लेते हैं तो यहाँ पे भारत है, अपना प्यारा भारत, है ना। तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। बिल्कुल सही, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। उत्तरी और दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटता है, बीच में होता है भूमध्य रेखा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसको ऐसे याद रखिए, 84 उत्तरी अक्षांश से 376 उत्तरी अक्षांश तक तथा 687 पूर्वी देशांतर से 9725 पूर्वी देशांतर तक। आसान होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का आकांक्षीय दृष्टिकोण, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अभी बात किए थे उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। भारतीय मानक समय जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम जिसे बोलते हैं, जो कि लंदन इंग्लैंड का लंदन राजधानी जो है, इंग्लैंड की राजधानी, वहाँ से इसका मानक समय रेखा तय होता है, ठीक है। तो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच समय से अपना भारतीय मानक समय। और ये इलाहाबाद के नज़दीक नैनी से गुजरती है ना। ये 82.5 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच समय माना गया है या उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है, ठीक है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं नैनी के पास से, ठीक है। मार्क दिस पॉइंट इन योर माइंड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा बघेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती है। यह उपमहाद्वीपीय भारत का पठार है जो आग्नेय और कायांतरी चट्टानों से बना है। कौन सा पठार? बघेलखंड पठार, ठीक है। यह लाल और पीली मिट्टी में पाई जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा को दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया बांटता है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो सीमा थी ये 1914 में निर्धारण किया गया था मैकमोहन रेखा को। म्यांमार के साथ भारत के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का सीमा जुड़ा हुआ है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मिजोरम के आइजोल, मणिपुर का इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी है, बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है तो उसको दिबांग के नाम से जानते हैं। असम में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाते हैं। मानसरोवर लेक के पास से ये निकलती है और ये भारत की चौड़ी नदी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और गंगा सबसे लंबी नदी है। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर भूभाग म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है।
किसके साथ? म्यांमार के साथ। भारत और म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। कितनी लंबी सीमा रेखा है? 1643 किलोमीटर। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश का है, जो कि 4096 किलोमीटर का सीमा रेखा है। ठीक है। सबसे छोटा सीमा रेखा पूछे तो अफगानिस्तान के साथ है, जो कि मात्र 106 किलोमीटर का है। ठीक है। बांग्लादेश जो है यहाँ पे अपनी गंगा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा। और इधर से असम से होते हुए, ये भी बांग्लादेश से होते हुए और बे ऑफ बंगाल में जाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी भी। तो ये जब असम से निकल के बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको यमुना बोलते हैं। क्या? जमुना। और व्हेन बोथ द रिवर्स मीट्स टुगेदर एंड ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, जब ये दोनों नदियाँ मिलती है और अब बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो इस गिरने से पहले इस नदी का जहाँ मिलन होता है वहाँ से इसका नाम चेंज होकर हो जाता है। बताइए क्या होता है इसका नाम? इसको कमेंट कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1970 के दशक में भारत में तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर निर्धारित की गई थी, जो कि अब यह बढ़ के 11,098.8 किलोमीटर लगभग हो चुकी है। सो ये लेटेस्ट डाटा है, इसे याद रखेंगे। ठीक है। कितना? 11,098.8 किलोमीटर लगभग। ठीक है। इसे मेघना बोलते हैं। अभी नंबर पूछा था मैंने, पद्मा और जमुना के मिलने से ये जो बे ऑफ बंगाल में जाती है उसे मेघना बोलते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, मेघना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था वही देख लीजिए यहाँ पे, है ना। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार समुद्री तटरेखा की लंबाई जो है नवीनतम बायोस्फीयर सैटेलाइट के द्वारा 11,000 देख लेते हैं। देखिए 11,098 किलोमीटर तक हो चुकी है। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब गुजरात की सीमा रेखा 1214 किलोमीटर के स्थान पर 2340 किलोमीटर और अभी भी देश का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ठीक है। तमिलनाडु का 1068 से बढ़कर 1076 हो चुका है। आंध्र प्रदेश के तटीय सीमा की लंबाई 1053 से निर्धारित की गई है। ठीक है। उसके बाद नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अधिक तटीय सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल में दिखाया गया है, जो कि 357% से इंक्रीज बढ़ गई है और 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर तक निर्धारित की गई है। 721 किलोमीटर हो गई है। सबसे छोटी तटीय रेखा वाला राज्य में गोवा है। भारत का केंद्रीय उच्च भाग पठारी भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है। वर्तमान में सबसे अधिक घुसपैठ इसी सीमा से भारत में हो रहा है। ग्रेटर हिमालय, जिसे महान हिमालय पूर्व तक विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का विस्तृत है। माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, 8848 मीटर की ऊंचाई पे है ना। सबसे बड़ी विश्व की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और अपना भारत में कंचनजंगा, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। क्या? केटू। गार्डविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि काराकोरम रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका निर्माण प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव निर्मित हुआ है। यह शिवालिक और बढ़ा हिमालय नवीनतम श्रेणी है जिसका निर्माण मध्य अल्प नूतन से लेकर अत्यंत नूतन युग के बीच हुआ था। ये पर्वतमाला का। ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित रूप है। जो मेघालय का पठार है वो दक्कन का पठार का ही विस्तारित रूप है। ठीक है। दक्कन पठार का निर्माण क्रिटियस काल में हुआ था। मेघालय के पठार को शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। यह गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन? मेघालय। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनीति हुई है। यह एक प्रकार का वलन है जिसमें चट्टानें एक दूसरे के ऊपर उठ जाती है और एक समतल आकृति बनाते हैं। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है।
गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, यह सबसे पवित्र नदी है गंगा नदी। यह भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से होकर गुजरती है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जैसे कि कानपुर उत्तर प्रदेश की चमड़ा उद्योग के नाम से इसे जानते हैं, और यह नदी पटना से होकर आती है मोकामा बिहार में, और कुर्सेला नामक स्थान पे ये कोसी नदी से मिलती है। किससे? कोसी नदी से, जो कि कटिहार के पास है कुर्सेला। गंगा और कोसी का मिलन होता है कुर्सेला स्थान पे, जो कटिहार का छोटा सा कस्बा है, ठीक है, कटिहार जिले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा मैदान एक रचना अग्रगत में हुई है, इसे हिमालय के उच्च वलयों के समकक्ष अग्रगत 4D बना है, ठीक है। यह एक भूसन्नति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। इसमें नदियों द्वारा लाया गया गाद से एक विशाल मैदान निर्माण हुआ है। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यह अर्कियन चट्टानों का कांटे से निर्मित हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का एक भाग था। क्रेटेशियस काल में दौरान गोंडवाना लैंड का विभाजन भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में विभाजित हुआ। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। क्या है क्रम? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। KLJP, क्या याद रखेंगे? KLJP, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। काराकोरम रेंज में है K2 पर्वत श्रृंखला, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च चोटी K2 8611 काराकोरम रेंज में अभी पढ़े थे इसे, अवस्थित है, ठीक है। गार्डविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है। भारतीय सीमा के अंदर सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा, जो कि अभी पढ़े थे, 8586 मीटर सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में एक नाथुला दर्रा है। क्या है? नाथुला दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे चीन अपना व्यापार करता है भारत के साथ, ठीक है। चाइना अपना व्यापार करता है भारत के साथ, नाथुला दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे? कमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 250 मिलियन वर्ष यानी 25 करोड़ वर्ष समय लगता है, लगभग, ठीक है। आकाशगंगा मिल्की वे जिसे बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सन जो है, सन ये पृथ्वी का 109 गुना ज़्यादा बड़ा है ना, 109 गुना ज़्यादा बड़ा प्लैनेट, ठीक है। और टोटल कितने प्लैनेट हैं? टोटल इसको एक तरह से तारा बोलते हैं। क्या? तारा। ये सन जो है तारा है, ठीक है। प्लैनेट कितने? टोटल 8। 9वां प्लैनेट था अपना प्लूटो, जिसे 2006 में एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया, ठीक है, ग्रहों की श्रेणी से। टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। कौन कौन है? तो क्रम से देख लेते हैं। एक मिनट, क्रम से, जैसे बड़े से छोटे की ओर बढ़ते हैं अगर, तो क्रम से देखेंगे तो जुपिटर, ठीक है। उसके बाद सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मरकरी, ठीक है। सही है। 3 3 6 1 7 ओ मार्स और मरकरी, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है ग्रहों का क्रम, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे गर्म ग्रह है वेनस, जिसको शुक्र बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं, सांझ का तारा बोलिए, और सबसे गर्म ग्रह है। और मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सा रेखा खींचा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके बारे में आप कमेंट करें, ठीक है। और 4 होते हैं अपने जोवियल प्लैनेट, 4 होते हैं जोवियल प्लैनेट और 4 होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो 4 प्लैनेट होते हैं वो गैस से बने होते हैं। क्या? गैस से। उसमें है जुपिटर, जिसको गुरु बोलते हैं,
है ना, शनि, उसके बाद अरुण, वरुण, और बाकी जो 4 बचे वो गैस के बने नहीं होते हैं, है ना, जिसमें बुध, शुक्र, मंगल और अपना पृथ्वी। पृथ्वी का रंग नीला होता है यहाँ पे जल उपस्थिति के कारण, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जो नियमित अंतराल पर विकिरण के स्पंदन उत्सर्जित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIO के अनुसार अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। हमारे आकाशगंगा ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ब्रह्मांड, ठीक है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, मतलब इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये सब फॉर एग्जांपल ये अपना सूर्य है तो ये अर्थ इसके चारों ओर, ये खुद के एक्सिस पे साढ़े 23 डिग्री पे ये रोटेट करती है, मतलब घूमती है खुद के एक्सिस पे भी, जिसके वजह से दिन रात का होना संभव है, ठीक है। इसके रोटेशन के वजह से दिन रात होता है, लेकिन इसके घूर्णन के वजह से, है ना, घूर्णन की वजह से सूर्य के चारों तरफ मौसम या फिर क्लाइमेट चेंजेज ये सब घटनाएं होती है, ठीक है। और एक घूर्णन पे 365 दिन लगते हैं जो कि 1 साल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। खगोलीय इकाई का उपयोग आमतौर पर सौरमंडलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी दूरी मापने की इकाई होती है पारसेक, ठीक है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या मून डे के दिन होता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है। शुक्र को इवनिंग का स्टार अभी पढ़े हैं और भोर का तारा भी से कहता है सबसे चमकदार होता है। ये सबसे चमकदार प्लेनेट है, ठीक है, चमकीला प्लेनेट बोलते हैं इसको। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड अप्रॉक्स लगते हैं। 19, 20, 30, 22 कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, बट अप्रॉक्स ये याद रखें आप, है ना। 8 मिनट 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड ऐसा सभी क्वेश्चन में बना है। यहाँ पे 8 मिनट 19 सेकंड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं।